हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आप क्लास 12 का ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। और ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों बोर्डों में 100% इस साल ज़रूर आएगा 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन। ठीक, इसको देखो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बस आपको एक बार करना है अपनी कॉपी में या दो बार, तीसरी बार में आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे। ठीक है, इसको करते हैं। देखो क्या दे रखा है, समाकलन cos x dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स का समाकलन कीजिए। ठीक, तो पहले इसको आप लिख लो। देखो हम क्या करेंगे, समाकलन cos x dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहां से थोड़ा समझो कि इस साइन एक्स को हम t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, साइन एक्स बराबर t रखने पर, साइन एक्स बराबर हमने क्या रख दिया, t रखने पर। अब जब हम साइन एक्स का अवकलन करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन cos x होता है, याद होगा आपको। और dt का t का करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। साइन एक्स का अवकलन याद रखना, आपसे कोई बोले d अपॉन dx, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो साइन एक्स का अवकलन होता है बच्चों cos x। ठीक, इसमें यहाँ क्या आ गया, cos x। अब इस dx को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, cos x dx बराबर क्या रह जाएगा, dt। क्यों, क्योंकि dx तो इधर आ चुका है। तो देखो ये जो cos x dx है वो हमें ये मिल चुका है, cos x dx। इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, dt रख सकते हैं। तो यहाँ हमारा सवाल बन जाएगा dt। ये किसकी जगह आ गया, cos x dx की जगह ये dt आ चुका है। ठीक, उसी प्रकार 1 ऐसी लिखेंगे, माइनस ऐसी करेंगे। साइन एक्स को हमने क्या माना है, t, तो यहाँ लिख देंगे t, और यहाँ 2 माइनस t। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो इसको बांटना है, अब कुछ नहीं करना है। एक a लिखोगे आप, तो a के नीचे पहला वाला 1 माइनस टी, और प्लस b के नीचे दूसरा वाला 2 माइनस टी, प्लस लगा के याद रखना। और ये इसको ब्रैकेट में रखना, और उसके बाहर समाकलन का साइन जरूर आएगा, और इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा dt। ठीक है, इसके बाहर आ जाएगा dt। अब देखो ये आपका समीकरण नंबर हो गया 1। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए ये सोच लो कि इसमें समाकलन का निशान नहीं है, तो ये dt है, तो यहाँ जहाँ कुछ ना हो, dt अकेला हो, तो वहाँ 1 होगा। क्या होगा, 1। तो यहाँ कर देंगे 1 अपॉन 1 माइनस टी, और यहाँ कर देंगे 2 माइनस टी। ठीक, उसी प्रकार ये 2 माइनस टी इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट 2 माइनस टी, प्लस ये b है, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी। ठीक, ये वाला 2 माइनस टी a से मल्टीप्लाई, और 1 माइनस टी b से मल्टीप्लाई। ठीक, फिर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई तो नीचे ही लिख देंगे। जब आपस में करेंगे तो 1 माइनस टी और 2 माइनस टी मल्टीप्लाई हो गई। ठीक, और जब बीच में बराबर का निशान हो, इधर और उधर समान संख्याएं हो, तो वो कट जाती हैं। तो जैसे ये पूरे ब्रैकेट से ये दो ब्रैकेट कट जाएंगे। देखो बीच में बराबर का निशान है, ये इसके समान है, दोनों समान है, तो दोनों कट गए। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें एक का मान निकालना है और b का। तो वो कैसे निकलेगा, तो आप देखो t काय में है माइनस में, अगर t की जगह आप 2 रख दो, तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा, इसका मान मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, t बराबर 2 रखने पर, t बराबर 2 रखने पर। ठीक, तो यहाँ कौन है, 1, तो 1 तो ऐसी रहेगा, और इधर आपका हो जाएगा a तो खत्म हो गया। क्यों, यहाँ 2 था, ये भी मान लो 2 ही रख दिया है आपने, क्योंकि आपने लिख रखा t बराबर 2 रखने पर, तो ये तो खत्म हो गया, तो रह गया b 1 माइनस, और इस t के प्लेस पे आप क्या रखोगे, 2। तो 1 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, माइनस के, तो माइनस b हो जाएगा ये। तो 1 बराबर माइनस b, तो माइनस इधर कर दो, तो b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -1। तो b की वैल्यू तो मुझे मिल चुकी है, b बराबर मेरा क्या आया, -1। सेम उसी प्रकार आपने इसको 0 करा था a को, तो b मिला था,
अब b को 0 करोगे तो a मिल जाएगा। तो अब जाहिर चीज सोच के देखो कि क्या रखना है, t बराबर b 0 हो जाए तो देखो ये 1 है और ये भी अगर 1 हो तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब t की जगह मुझे क्या करना है, 1 रखना है। तो यहाँ क्या करेंगे, t बराबर 1 रखने पर, t बराबर 1 रखने पर अब देखो ये वाला 1 ऐसी ही रहेगा, ये आपका a ऐसी रहेगा, 2 माइनस और t के प्लेस पे आपने क्या बोला है 1, तो यहाँ आ गया 1 और ये खत्म हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो a में 2 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 1, तो a बराबर क्या आया हमारा, a बराबर 1, 2 में से 1 गया 1 ने मल्टीप्लाई करी a कम a आ गया और बराबर 1 था, तो a का मान हमारा आ गया 1, b का मान -1 और a का मान 1। अब हमें क्या करना है, मैं इधर कर दे रहा हूं, यहां लिखेंगे समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर। तो इस हिस्से को नहीं देखना है, हमें इधर देखना है। तो देखो समाकलन है a तो ऐसी रहेगा a और ये बन गया आपका 1, यहाँ कुछ नहीं है तो वहां क्या होगा 1 होगा, तो ये हो गया 1/1 माइनस टी। तो याद रखना समाकलन dt अपॉन 1 माइनस टी होगा। तो इसका समाकलन बच्चों होता, अगर ये t माइनस में, एक चीज और नोट कर लेना कि अगर ये t माइनस में है तो इसका आंसर भी माइनस में ही होगा, ठीक। तो यहाँ लगाएंगे माइनस लॉग 1 माइनस टी होता है, ठीक, ये समझ गए, ध्यान रखना। तो अब ये 1/1 माइनस टी तो होगा, dt से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ dt तो आ जाएगा, dt अपॉन 1 माइनस टी तो हो जाएगा, मतलब यही पार्ट बन जाएगा। तो a तो आपने पहले लिख रखा, तो इसका समाकलन क्या होगा बच्चों, इसका समाकलन हो गया माइनस लॉग और 1 माइनस टी, ठीक, प्लस सेम उसी प्रकार b, सेम उसी प्रकार b, तो ये भी तो वही चीज है, dt कम dt हो जाएगा, dt अपॉन 2 माइनस टी हो जाएगा। तो यहाँ भी नोट करो t काय में है माइनस में, तो इसका आंसर भी काय में आएगा माइनस में, ध्यान रखना। तो यहाँ लिखेंगे माइनस लॉग 2 माइनस टी, ठीक, और आपका हो जाएगा प्लस सी, ये आपका हो गया समाकलन, ये आपका समाकलन हो गया। मगर यहाँ सब t की फॉर्म है, तो ये यहाँ सब t की फॉर्म है, तो एक चीज नोट करो, जब सब t की फॉर्म है तो t हमने किसको माना था, साइन x को, तो जहां जहां t है वहां हमें क्या रखना है, साइन x रखना है। और a की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1, तो यहाँ अगर a के प्लेस पे हम 1 रखेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम यही आ जाएगा, a यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस साइन x, ठीक, यहाँ हो गया, क्यों, t हमने किसको माना था, साइन x को, साइन x को t माना था, t की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन x, ये रख दिया। अब देखो प्लस माइनस माइनस, और b की वैल्यू हमारी क्या आई थी, b की वैल्यू हमारी आई है -1, जब b की वैल्यू -1 लगाएंगे और एक माइनस हमें यहाँ मिल रहा है, तो माइनस माइनस टकरा के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग 2 माइनस साइन x, क्यों, जहां जहां t नजर आए वहां आपको साइन x रखना है, प्लस सी, ठीक। अब प्लस वाले को आप पहले लिखो, माइनस वाले को बाद में। तो पहले कौन है, लॉग 2 माइनस साइन x माइनस, अब ये माइनस वाला पार्ट, तो माइनस लॉग 1 माइनस साइन x प्लस सी, ठीक, यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब इस ब्रैकेट को मान लो a और इस मान लो b, तो ये हमारा लॉग का सवाल बना, लॉग a माइनस लॉग b, अगर इस फॉर्म का नजर आए, ये a जो है इसको मानो आप a और इस पार्ट को मानो b, ठीक, तो ये b हो गया। तो इसका फार्मूला होता है लॉग a अपॉन b, ये आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़े होंगे ये क्वेश्चन, ठीक। अब देखो ये लॉग तो आप ऐसे ही लिखोगे, लॉग a कौन है, ऊपर, a आपने इसी को तो माना होगा, a ये हुआ तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, 2 माइनस साइन x, ठीक, उसी प्रकार ये माना है आपने b, तो b कौन है, नीचे है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन x, ठीक है, प्लस सी, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं इसी में का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप अपनी कॉपी में इसको बेस बना के करके दिखाओ। तो यहाँ मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, क्वेश्चन साइन x dx अपॉन 1 माइनस कॉस x और 2 माइनस कॉस x, इसका आंसर मुझे आप
कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।